तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं हमारे हाथ में जो है एक टैपिट है, रोकर है, जिसे हम चिड़िया बोलते हैं। यहाँ से जो है हम टैपिट को एडजस्ट करके हम इंजन की आवाज़ को काफ़ी हद तक ठीक कर देते हैं। अगर टिक टिक की आवाज़ होती है तो कोई भी मैकेनिक हो या फिर आप कस्टमर हैं तो इसे ही एडजस्ट करने के बाद इंजन की आवाज़ जो है टिक टिक वाली आवाज़ ख़त्म हो जाती है। तो ये हीरो होंडा बाइक का हेड है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बार बार अगर टैपिट को एडजस्ट कर रहे हैं, टैपिट को मिला रहे हैं, फिर भी वो टैपिट लूज हो जाता है यानी कि आवाज़ करने लगता है, तो ऐसे 2-3 चीज़ें आपको चेक करना चाहिए। हेड खोलकर आपको 2-3 चीज़ें चेक करना चाहिए। जैसे कि पहला नंबर आपको बताता है कैम शाफ्ट जो होता है उसका अगर वो ऊपर का पार्ट अगर खींच जाता है, कट जाता है कैम शाफ्ट तो भाई आप देख रहे हैं हमारे हाथ में कैम शाफ्ट है। अगर इसका ये वाला पार्ट कट जाता है नीचे से, देखिए ये कुछ इस तरीके से होता है और इसी के ऊपर जो है ये रोकर चलता है। जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है, जब टाइमिंग चेन या हेड का जो पार्ट चलेगा, इसी के द्वारा इसी तरीके से जो है इसी का काम होता है बल्ब को ऊपर नीचे करना, इसी का काम होता है। ये जो देख रहे हैं ये ठोकर, इसके द्वारा ही जो है एक बल्ब वो खुलता है, दूसरा बल्ब लगता है, फिर दोनों बल्ब एक ही बार लग जाता है। ये सारा काम जो है ये कैम शाफ्ट का ही होता है। अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसका जो है पार्ट अगर बीच में से अगर कुछ कट जाए, ध्यान से कर देंगे थोड़ी बहुत अगर आपको दिखाई दे रहा होगा दाग, या नीचे जो हल्का सा गड्ढा दिखाई दे रहा है, तो इनमें से अगर कुछ ज़्यादा गड्ढा अगर दिख जाता है आपको, या फिर आपको लगता है कि बगल में कुछ उठा हुआ है और साइड से बहुत ज़्यादा पार्ट जो है कट गया है, तो आप समझे कि कैम शाफ्ट जो है वो ख़त्म हो गई है, कट गई है और आपको कैम शाफ्ट बदलना पड़ेगा। अब इसी तरीके से आपको बता दें दोस्तों, कैम रोकर, ये देखिए कैम शाफ्ट का जो रोकर है ये खुद आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो दाग देख रहे होंगे आप, ये जो है ये कटा हुआ है, घिसा हुआ है। अब यहाँ पे जो गड्ढा आप देख रहे हैं, ये बीच में जो है गड्ढा हो गया है। जहाँ पे ये गड्ढा देख रहे हैं, बिल्कुल आप ध्यान से देखें, हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कैमरा में दिखा पा रहे हैं। ये देखिए बीच में जो है गाइस गड्ढा है, यहाँ बीच में गड्ढा है। तो जहाँ पे ये पार्ट ऊपर की ओर आएगी तो गड्ढा जो है जहाँ पे रहता है वहाँ लूज हो जाएगा, और जहाँ पे ऊंचा जगह पर आता है तो वहाँ पे टाइट हो जाएगा। ये होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कैम शाफ्ट ये पार्ट अगर कट जाता है तो इससे भी जो है बार बार टैपिट जो है कभी टाइट होगा, कभी लूज होगा, और मिलाते जाएंगे। कभी किसी जगह जो है आपको टाइट महसूस होगा और किसी जगह जो है लूज महसूस होगा। तो इसका जो है कैम शाफ्ट जो है कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है, कैम शाफ्ट ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि हल्का कटा हुआ है, बहुत ही बारीक सा कटा हुआ है। लेकिन ज़्यादा दिक्कत जो है दोस्तों कैम रोकर में है, ज़्यादा दिक्कत है कैम रोकर में। अगर कैम रोकर ठीक नहीं रहेगा तो इसका जो चाल है वो ठीक तरीके से नहीं बन पाएगी। अब देखिए इसमें क्या बीमारी आ रही थी इस बाइक में, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब मैं किक के ज़रिए से कंप्रेसर तोड़ के टाइमिंग सेट कर रहा था टैपिट मिलाने के लिए, तो पहली बार जब हम इस रोकर को यानी कि टाइमिंग को सेट करके आगे का स्पॉकेज है वो सेट करने के बाद पहली बार जब रोकर को हम इस तरीके से हिलाते थे तो ये हिलता था, प्ले महसूस होता था। और दूसरी बार फिर चेक करें उसी समय फ़ौरन तो ये प्ले जो है ख़त्म हो जाता था। अब ऐसा क्यों हो रहा था आपको बता दें। इसके बाद आपको बताते हैं सबसे बड़ी जो बीमारी है इस बाइक में कैम जो है सही तरीके से जो नहीं मिल पा रहा है, हमारा रोकर जो है सही तरीके से फिट जो नहीं हो पा रहा है, वो बीमारी सबसे बड़ा जो है दोस्तों इसका ये गाइड। ये देखिए गाइड इतना ज़्यादा कट गया है, इतना ज़्यादा गाइड कट गया है कि गाइड कभी भी जो है बल्ब को एक जगह रहने नहीं देगा। ये देखिए ये कितना ज़्यादा प्ले हो गया भाई, ज़रा ध्यान से आप देखिए। ये देखिए देख रहे हैं, इतना प्ले बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसका जो गाइड होता है दोस्तों, इसका जो गाइड होता है ये गाइड कट चुका है। ये जो गाइड देख रहे हैं बीच में ये कट गया है। आपको दूसरा गाइड दिखाते हैं जो चेंज करवाया था इससे पहले मैंने किसी दूसरे बाइक का। ये देखिए ये गाइड है, ये हमने चेंज करवाया है। ये उस बाइक का चेंज कराया है टीवीएस अपाची का, अपाची का ये चेंज किया हुआ है। ये बल्ब कुछ इस तरीके से इसके अंदर आता है और चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। ये भी लोहे का हुआ, ये भी लोहे का हुआ। जाहिर सी बात है जब भी चलता रहेगा, चलते चलते कभी ना कभी तो जो है इसका गाइड तो ज़रूर घिसेगा, चाहे गाइड घिस जाए या फिर इसका बल्ब घिस जाए, बल्ब कट जाए। तो थोड़ा सा जो है बल्ब कटा हुआ, ये देख सकते हैं, थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे लकीर जो देख रहे होंगे ये बल्ब कटा हुआ है, लेकिन बल्ब से जो ज़्यादा है प्रॉब्लम इसके गाइड में। अब टैपिट इसका एडजस्ट क्यों नहीं हो रहा है आपको बता रहे हैं। ये गाइड जो प्ले हो रहा है ना,
ये देखिए यहाँ पे ये रोकर होता है, इस तरीके से ये इस तरीके से पड़ा हुआ रहता है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए मैं उस साइड से जो है बल्ब को हिलाऊंगा तो बल्ब जो है, ये देखिए बल्ब जो है आगे पीछे हो रहा है। आप ध्यान से देखें, बल्ब जो है ना, बल्ब जो है ये देखिए आगे पीछे हो रहा है ना। अब भाई अगर ये आगे पीछे होता रहेगा, यानी कि साइड प्ले अगर हो जाएगा, तो ये एक जगह जो है रोकर को नहीं रोक पाएगा, है ना। बल्ब जब तक एक जगह बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होगा, साइड प्ले ख़त्म नहीं होगा, तो हम किसी भी तरीके से इस टैपिट को, इस रोकर को हम अच्छे जगह सेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बीमारी आ रही है बल्ब गाइड की। अगर मैं इसे चलाना चाहूँ चल तो जाएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, उतना मतलब जो है ख़राब कंडीशन में ये नहीं है। फिर भी मैं देखता हूँ अगर ये मिल जाता है तो बदल देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट अभी मिला है मुझे, मैंने ये चीज़ नहीं देखा था पहले, मुझे पता नहीं था कि यही बीमारी होगी इस इंजन में। मुझे लगा कि कैम रोकर की बीमारी हो सकती है। कैम और रोकर ये ठीक नहीं होगा, इसी वजह से जो है कभी टैपिट जो है लूज रहता है, कभी टाइट रहता है। तो मुझे समझ में आया भाई कि इसमें जो है दिक्कत वो बल्ब के गाइड में है, बल्ब के गाइड में है। इसे अगर मैं चेंज कर दूंगा तो साइड प्ले जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ये साइड प्ले जो है इसका ख़त्म हो जाएगा और सीधा ये बिल्कुल ऊपर नीचे करता रहेगा, सीधा ऊपर नीचे होता रहेगा सीधा। तो भाई बहुत ही बारीकी से मैंने आपको बता दिया कि इस इंजन में, इस हेड में क्या दिक्कत थी जो बार बार कभी मतलब टैपिट लूज रहता है, कभी टाइट रहता है। तो यही सब वजह है दोस्तों, यही सब कारण होता है। और आपको बता दें इसी के साथ, अगर आपको लगता है कि बार बार बल्ब को टेढ़ा कर रहा है, बहुत सारी शिकायत ये भी आती है कि बल्ब को टेढ़ा कर रहा है, सर हम 2 बार 3 बार लगा चुके हैं लेकिन बल्ब को टेढ़ा कर रहा है। जबकि टाइमिंग भी सही है, हर चीज़ ठीक है, मैग्नेट का भी टाइमिंग सही है, इस पॉकेट का भी मैं टाइमिंग मिला रहा हूँ, मैग्नेट चाबी बिल्कुल सही है, फिर भी बल्ब जो है, ये बल्ब जो है बेंड क्यों हो जाता है या फिर टूट क्यों जाता है। तो भाई इसमें 2 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। वो ये है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसका जो सीट है, ये बल्ब का जो सीट है कुछ ज़्यादा तो नहीं कटा हुआ है, ये बल्ब ज़्यादा अंदर तो नहीं जा रहा है, ये देखिए। जबकि बल्ब जो होता है ये थोड़ा और ऊपर होना चाहिए, ये थोड़ा और ऊपर होना चाहिए। किसी भी बाइक का, हीरो का बाइक ही क्यों ना हो, ये ऊपर जाना चाहिए और, लेकिन ये थोड़ा नीचे है। लेकिन इसमें ये दिक्कत नहीं आती। अक्सर जो है हीरो की बाइक में वाल टेढ़ा होने की शिकायत नहीं है, वो है टीवीएस की बाइक में और बजाज की बाइक में। ये 2 बाइक्स में बजाज जो है खास करके ज़्यादा बल्ब टेढ़ा होता है। तो उसमें आपको ये देख लेना है कि इसका जो सीट है, सीट ज़्यादा अंदर तो नहीं गया, ये कट तो नहीं गया, बल्ब ज़्यादा अंदर तो नहीं जा रहा। अगर ज़्यादा अंदर जाएगा तो आप जो है टैपिट की एडजस्टमेंट आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। और हमारा जब कैम जो है बल्ब को ऊपर नीचे करेगा तो ये जो है सही तरीके से ऊपर नीचे एक साथ, यानी कि टाइमिंग के साथ ये ऊपर नीचे नहीं कर पाता है, जो वो पिस्टन से टकरा जाता है और बल्ब टेढ़ा हो जाता है। तो आपको ये देख लेना है। उसके बाद आपको ये देखना है खास करके कि ये जो टैपिट का जो रोकर का जो ये एडजस्टिंग बोल्ट है, ये ज़्यादा कटा हुआ तो नहीं है। बहुत बार जब लूज हम चलाते हैं रोकर को तो बल्ब पे ये टकराते जो है ये जो है कट जाता है, ये पार्ट कट जाता है। और कटने की वजह से दोस्तों ये जो एडजस्टिंग बोल्ट देख रहे हैं ये कुछ ज़्यादा नीचे आ गया ना, ये ज़्यादा नीचे आ गया है। अगर यही कटा हुआ अगर नहीं रहता तो ये थोड़ा और ऊपर की ओर लाता। तो ये ज़्यादा नीचे जाने की वजह से जो है कैम शाफ्ट का जो सेटिंग है वो गड़बड़ हो जाती है। तो ये दोनों जो है रोकर सही तरीके से वाल को ऊपर नीचे नहीं कर पाता है। कभी टाइमिंग जो है मतलब वो एक ऐसा हो जाता है कि एक तरफ से जो है कोई बल्ब जो है पिस्टन से टकरा जाता है और वो फिर बैंड हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो गाइस आई होप कि मैंने बहुत ही बारीकी से आपको समझा पाया कि बार बार टैपिट लूज क्यों होता है, इसके लिए क्या क्या चेक करना चाहिए, या फिर बार बार बल्ब टेढ़ा क्यों होता है, बैंड क्यों होता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी अच्छे तरीके से इसके बारे में जान सकें। और भी अगर आपका भाई है, भतीजा है, वो काम सीख रहे हैं, मैकेनिक का काम सीख रहे हैं, तो उन्हें भी बताएं कि कासिम मोटो एक यूट्यूबर है जो बाइक मैकेनिक है और बाइक रिपेयरिंग से जुड़ी हर रोज़ नए नए वीडियो लेकर आते हैं। उसका वीडियो देखिए। बेहतर हुआ कि गेम से या फिर फिल्म को छोड़कर हमारी अगर वीडियो देखिए तो कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे और कुछ कमा के ही जाएंगे। कुछ इल्म हासिल करने के लिए भाई हमारे वीडियो देखें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।